22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स, चाहे होटलियर्स की बात करें, पोने वालाज की बात करें या यहाँ के सोमो ड्राइवर्स या आम दुकानदारों की बात करें, उनका रोजगार कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ है। टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के साथ साथ बीजेपी लीडरान के अलावा बाकी सियासी लीडरान ने भी इस बात को मरकजी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है कि टूरिज्म को रिवाइव किया जाए, ताकि जिन लोगों का रोजगार मुतासिर हुआ उनका रोजगार दोबारा बहाल हो जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक प्रेसिडेंट यूटी रविंद्र रैना जी। इनसे हम बात करेंगे। आज ये पहलगाम की खूबसूरत वादियों में मौजूद है। रैना जी, क्या कहना चाहेंगे टूरिज्म को रिवाइव करने के हवाले से? 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ वो कश्मीरियों के खिलाफ एक साजिश थी, वो कश्मीर के खिलाफ एक साजिश थी। टूरिस्टों पर जो हमला हुआ वो एक साजिश थी कश्मीर की इकोनॉमी को ख़त्म करने की। वो हमला केवल टूरिस्टों पर नहीं था, वो कश्मीरियों पर हमला था। वो हमला इंसानियत पर था और उस हमले का तो जवाब दिया गया उन अमन के दुश्मनों को, उन जालिमों को। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ जिस पैमाने पर टूरिस्ट कश्मीर में आते थे इन गर्मियों के जून जुलाई अगस्त के महीनों में, यहाँ 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग तमाम होटल्स में होती थी, उसको यकीनन धचका लगा है। और मैं पिछले 4-5 दिन से कश्मीर में हूँ, पिछले 2 दिन से पहलगाम में हूँ। पहलगाम के तमाम लोगों से, कारोबारियों से मैं मिल रहा हूँ। और आज सुबह मैंने देखा यहाँ बंगाल के लोग, महाराष्ट्र के लोग, तमिलनाडु के, आंध्रा के, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लोग, कोलकाता से आए लोग हमें मिले। धीरे धीरे उस खौफजदा मंजर जो 22 अप्रैल का जिसे हमने याद किया, उसके बाद हमने दोबारा से कोशिश की है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जो घूमने के लिए देश और दुनिया भर में जाते हैं वो कश्मीर में भी आए। अमिताभ बच्चन साहब ने गुजरात के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन दिया था, आइए गुजारिए कुछ दिन कच्छ में, गुजरात में। और मैं पहलगाम की सरजमी से पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान वासियों को अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, आइए गुजारिए कुछ दिन कश्मीर में, आइए गुजारिए कुछ दिन धरती के स्वर्ग में, आइए गुजारिए कुछ दिन इस जन्नत में, कश्मीर में। ये कश्मीर हम सब का है। और कश्मीरियों की देशभक्ति को पूरे हिंदुस्तान ने, दुनिया ने 22 अप्रैल को देखा जब बेसरन में हमला हुआ, तो नंगे पांव पहलगाम के लोग उन जख्मी लोगों को बचाने के लिए उन्हें अपने हाथों पर उठाकर उन्हें हॉस्पिटल में लाने वाले कश्मीरी थे। जो लोग उस हमले में शहीद हो गए उनको अपने कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाले कश्मीरी थे। और जो टूरिस्ट यहाँ थे उन्हें महफूज, सुरक्षित अपने घरों तक जिन जिन स्टेट से आए थे वहां पहुंचाने वाले कश्मीरी थे। कश्मीरियों को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, सल्यूट करता है। और मैं उम्मीद करता हूं ये जो साजिश थी 22 अप्रैल की, जो कश्मीर और कश्मीरियों के खिलाफ थी, इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे और फिर से वो खुशनुमा माहौल, खुशनुमा मंजर इस वादी कश्मीर में नजर आएंगे। रैना जी, आपसे हाल ही में यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने काबीना मीटिंग भी पहलगाम में बुलाई। पहली बार तवारीख में जिला रता के पहलगाम के वादियों में काबीना मीटिंग मुनक़द हुई। काबीना मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला वाली सरकार ने लोगों को यकीन दिलाया, खासतौर पर पहलगाम के उन लोगों को जिनका रोजगार मुतासिर हुआ, कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद पड़े हुए हैं
पहलगाम के साथ साथ वादी कश्मीर के बाकी इलाकों में। उन्होंने वादा किया कि कुछ टूरिस्टों को खोल दिया जाएगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, जबकि बाकियों को खोलने के अहकामात पर सोच विचार किया जाएगा। लेकिन जमीनी सतह पर ऐसा आसार नजर नहीं आ रहा है। पहलगाम की बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे बेताब वैली की बात करें, चंदनवाड़ी की बात करें, आरो वैली की बात करेंगे, यहाँ के लोग चाहते हैं कि बाईसरन को छोड़कर बाकी जगहों को कम से कम खोल दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार फिर से बहाल हो जाए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले 2 रोज से पहलगाम में हूँ। मैंने पहलगाम, आड़ू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, अशमकाम, अनंतनाग, मटन, सीर हमदान यहाँ के लोगों से मुलाकात की है और मैंने इंतजामिया के आला अधिकारियों से, आला अफसरान से भी मुलाकात की है। और हम चाहते हैं कि यहाँ के तमाम गार्डन्स खुलना चाहिए। यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें हर एक फैसिलिटी मुहैया होनी चाहिए। अलबत्ता कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न हैं। लोगों की जान और माल की हिफाजत, लोगों की जिंदगियों की हिफाजत, लोगों के घर परिवार, उनके बच्चों की हिफाजत करना भी हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है। और लोगों का कारोबार भी ठीक चले, लोगों का बिजनेस भी ठीक से चले, ये भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। यकीनन मैं कोशिश करूंगा यहाँ से जाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मुलाकात करेंगे और यहाँ के जो लोगों के खदशात हैं, यहाँ के लोगों को जो दरपेश मुश्किलात हैं वो दूर हों, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँ। सेंटर में बीजेपी की सरकार है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेल कनेक्टिविटी भी बहाल की है, शुरू की है। कटरा से बारामूला तक रेल सर्विस चालू की गई है लोगों की सहूलियत के लिए। क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बंद पड़ी हुई है, एक देखिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब कटरा से रेल को कश्मीर के लिए चलाया, उसको हरी झंडी दिखाई मोदी साहब ने, तो ये एक पैगाम है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि आप हवाई जहाज से सफर करना चाहें तो वेलकम, सड़क से पहले से ही आप आते हैं, मोस्ट वेलकम। अब आप रेल के रास्ते भी कश्मीर आ सकते हैं। और इस बार मैं खुद बजरिया वंदे भारत ट्रेन रेल से कश्मीर में आया हूं। ये भी कश्मीर के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देगा। यकीन मानिए, पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ हिंदुस्तानी कश्मीर से और कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं। कश्मीरियों ने हमेशा हुब्बुल वतनी से और कश्मीरियों ने हमेशा जो मेहमान नवाजी की है, पूरा हिंदुस्तान उसकी कदर करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के अंदर वही रौनक, वही रंगत, वही खुशियाँ, वही रौनकें दोबारा से यहाँ यकीनन लौटेंगी, जिसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रविंदर रैना जी, जिन्होंने यकीन दिलाया है कि पहलगाम से वापस होके अपने सरकार तक, खासतौर पर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वादी कश्मीर और खासतौर पर पहलगाम के उन पार्क्स को जल्द से जल्द खोल दिया जाए आम लोगों के लिए, ताकि जिन लोगों का रोजगार मुतासिर हुआ है उन लोगों का रोजगार कहीं ना कहीं दोबारा बहाल हो जाए।